वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लंबे समय से चली आ रही कवायद आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, वहीं इस पर सियासत का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ रहा है। कांग्रेस हम लोगों का यही इसमें वो है कि वन इलेक्शन वन नेशन ये तो था ही पहले शुरू में। ये तो बहुत ही सरकारें हटी और वो हुआ और इलेक्शन बीच बीच में होने लगे, स्टेट के वो अलग अलग हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो उनको अभी 2009 में एक एक दो दो साल होंगे तो उनका क्या होगा, उनके टर्म्स का क्या होगा, इस चीज का खुलासा मैं समझता हूँ अभी नहीं आया है। दूसरा ये जनगणना होना है। जनगणना होने के बाद फिर परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद फिर ये फैसला तब जाके लागू हो सकता है। इन प्रेजेंट परिस्थितियों में तो होगा नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ये इसमें पार्लियामेंट में, राज्यसभा और इसमें पास होने के बाद कि इसमें वर्चुअल जमीन पर दिक्कतें हैं बहुत, क्योंकि तो इसमें ये भी कहा गया कि भाई जब ये परिसीमन होंगे और जनसंख्या के साथ तो सीट भी बढ़ेंगी, तो विधानसभा में भी बढ़ेंगी और लोकसभा में बढ़ेगी। इन सब का चीज इसमें कहीं स्पष्ट नहीं हुआ है। जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होती है, दूसरा इन्हीं के जो दल है जेडीयू, जिसका चुनाव अगले साल होगा वहाँ पे बिहार के अंदर, बाकी और हैं इनके, तो उनकी क्या स्थिति बनेगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अच्छा है कि लगभग सेम टाइम है राजस्थान का, लेकिन बाकी स्टेट की क्या बनेगी। और इसमें कहीं ना कहीं इनका एक उद्देश्य है केवल कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनको सप्रेस किया जाए। ये जब एक साथ लोकसभा के इलेक्शन के साथ जब होंगे तो वो जो मुद्दे हैं राज्य के वो दब जाएंगे। हम हर पार्टी के अध्यक्ष से बातचीत करके उस चीज को वो करते तो ये फेयर होता। लेकिन केवल इवेंट मैनेजमेंट और ध्यान बटाने के लिए सब चीजें, क्योंकि इस समय भी इलेक्शन हैं 4-5 राज्यों के अंदर, तो वो उन इलेक्शन से भी इनका प्रभाव जनमानस पे पड़े, ये सब उद्देश्य मैं समझता हूँ है। क्योंकि ये कैबिनेट के बाद उसमें जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के जाएगा, एक लंबी प्रोसीजर है कुल मिला। क्योंकि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कब होगा। अभी तो इनके सामने इलेक्शन है 4, हाँ, जिसके बाद 2 इलेक्शन दिल्ली का भी आ रहा है। तो ये इलेक्शन में ये सब चीजें कुछ कर सके उसके लिए ये किया हुआ है, कैबिनेट ने पास किया है। बाकी अभी बहुत बहुत लंबी दूरी तक जाना है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम मैंने उल्लेखित किया कि चुनाव की घोषणा पत्र जो था भारतीय जनता पार्टी का, लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव का एजेंडा, चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करता है भारतीय जनता पार्टी का दल। और जब दल ने इस बात को स्वीकारोक्ति प्रदान की थी कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, ये देश हित में है, राष्ट्रीय हित में है, और लगातार इसकी मांग चलती चली है। पूरे समय चुनाव चुनाव और चुनाव होते रहते, एक राज्य का निपटता है, दूसरा राज्य का निपट रहा है, तीसरा शासकीय मशीनरी इसी में लगी रहती है, पुलिस की फोर्स इसी में लगी रहती है, सेना की टुकड़ियां इसी में लगी रहती है, सीआरपीएफ के जवान इसी में लगे रहते हैं। हर राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। तो एक राष्ट्र और एक चुनाव की जो बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, उसको जमीन पर उतारने का काम सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कैबिनेट ने आज इसको मंजूरी इस आधार पर दी है कि यूपीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूर्व राष्ट्रपति जी को इसका संयोजक बनाया था। उनकी अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया था और रामनाथ कोविंद को इस बात की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने अपना पूरा प्रतिवेदन, पूरा रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपा। राष्ट्रपति महोदय ने उसको भारत सरकार को मूव किया और भारत सरकार के आज कैबिनेट ने इसका फैसला लिया है। बहुत जल्द शीतकालीन सत्र में ये मामला आएगा और निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र में प्रसन्नता होने की। कांग्रेस किस बात को लेकर के आलोचना कर रही है, हमें तो इस बात का आश्चर्य होता है। कांग्रेस थोड़ा सा पूर्व में जाकर के अध्ययन करे। पहले भी एक राष्ट्र एक चुनाव होता था, एक देश एक चुनाव होता था, और कांग्रेस ने कभी इसकी आलोचना नहीं की। लेकिन आज जब यह कैबिनेट ने पारित कर दिया तो कांग्रेस दो मुही बात कर रही है। कांग्रेस या तो इसका खंडन करे, इसका विरोध करे, या एक देश एक चुनाव पर अपनी नीति,
अपना वक्तव्य स्पष्ट करें।